लास्ट क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। आई थिंक ये बहुत आसान है, अभी तक बच्चों को काफी कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, कॉमन लेते हैं और फिर अल्फा बीटा का जो रिलेशन है कोएफिशिएंट के साथ, दो फॉर्मूले हैं उनको वेरीफाई करते हैं। अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। स्टेप हमारा क्या है, इसको हम लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। वी नो दैट जीरोस निकालने के लिए पॉलिनोमियल ऑफ x को हमको किसके इक्वल करना पड़ता है, 0 के। फिर वी विल राइट 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इसके बाद हम करते हैं a इंटू c को मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 3 इंटू माइनस 4 विच इज माइनस 12। अब माइनस 12 के फैक्टर्स निकालो और उन फैक्टर से दो नंबर हमें चाहिए है जिनके सब्ट्रैक्शन और एडिशन कितना होना चाहिए है, -1। सो इसके दो फैक्टर्स वेरी ऑब्वियस, 4 एंड 3। अब एक बात बताओ, हमें -1 चाहिए है, क्यों? क्योंकि मीडियम टर्म कितना है, -1x। तो -1 के लिए अगर मैं 4 - 3 करूंगा तो +1 आएगा, बट वही अगर मैं 3 - 4 करूंगा तो -1 आएगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया -4 एंड प्लस का 3। ठीक है, चलो लेट्स स्प्लिट द मिडिल टर्म। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा कोई भी चेंजेस आए क्या, -4 प्लस 3 दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 ही आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, -4 इंटू 3 इज -12। ठीक है, चलो अब कॉमन लेना है, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा, 3x माइनस 4 प्लस यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, विल राइट ओनली 1। तो क्या आ गया, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है, मैंने पहले ही बताया था, इसका मतलब हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है, कॉमन हमने बिल्कुल सही लिया, दोनों नंबर बिल्कुल सही लिए हमने। नाउ टेक कॉमन 3x माइनस 4, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस स्टेप में क्या करते हैं, जब दोनों ब्रैकेट आता है 0 से डायरेक्टली हम क्या करेंगे, कंपेयर। तो 3x माइनस 4 को 0 से कंपेयर किया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/3, इसी को मैंने बोल दिया अल्फा, तो हमारे पास आ गया अल्फा इज इक्वल्स टू 4/3। और बीटा क्या आएगा, दूसरे ब्रैकेट को अगर हम 0 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, -1। तो बीटा आ गया हमारे पास -1। तो दो जीरोस आ गए हमारे पास, 4/3 एंड -1। अब इन दोनों जीरोस को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, किसमें, जो रिलेशनशिप होता है जीरोस और कोएफिशिएंट का। चलो वन बाय वन वो भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने से पहले हमें लिखना पड़ेगा कौन से कोएफिशिएंट्स। तो कोएफिशिएंट्स a इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 3, b हमारा क्या है, x का कोएफिशिएंट विच इज -1 एंड c कितना दिया है एवरीवन, -4। ठीक है, अब a b c हमें पता है, ठीक है, एंड अल्फा बीटा पता है। फर्स्ट जो होता है रिलेशनशिप विच इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा हमारा 4/3 निकाला हमने, बीटा हमने क्या निकाला, -1 इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू कितनी दी हुई है, -1/a इज 3। नाउ 4/3 इसको 1/1 करके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा एवरीवन, 4 - 3 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस हो गया प्लस 1/3, 4 - 3 which is 1/3 is equals to 1/3. So LHS is equals to RHS and proved. तो पहला हमारा प्रूव हो गया 1/3 equals to 1/3. Now let's prove second expression क्या है हमारा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा क्या कैलकुलेट किया, 4/3 इंटू बीटा हमने कैलकुलेट किया -1, c हमने क्या c क्या दिया था, -4/a कितना दिया है, 3, 4/3 -1 इज -4/3 इज इक्वल्स टू -4/3। LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.2 का सारे पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में डाउट नहीं है। इन एनी केस अगर आपको कुछ भी डाउट है, किसी भी कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं आ रहा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट एवरीवन, जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल में सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व कराने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो मैंने आर डी शर्मा प्रीवियस ईयर
क्वेश्चन से और जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एवरीवन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।